नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं प्रेप शास्त्र कोचिंग के माध्यम से दरोगा का न्यू बैच लाने जा रहा हूं। इसमें सारी टीम बहुत ही मेहनत से काम कर रही है और होपफुली आप अगर इसको रिगरसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। तो दोस्तों, आज मैं दरोगा के बारे में सबसे पहले बिहार सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025 के बारे में आपको बता दूं कि जो भी लोग अगर दरोगा बनने का सपना देख रहे हो, अपने कंधे पे सितारे सजाना चाहते हो, तो उनके लिए ये सबसे बेहतर मौका है। आप बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के माध्यम से इस प्रेप शास्त्र कोचिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके कंधे पे सितारे लगेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ये राजगीर का पुलिस एकेडमी है जहां आपका ट्रेनिंग होगा। ये बहुत इंस्पिरेशनल था, तो मैंने ये फोटो लगा दिया। इसमें जो भी एस्पायरेंट हैं, जो अभी न्यू एस्पायरेंट हैं या फिर जो लोग पिछली बार फिजिकल से, मेंस से, प्री से बाहर हुए हैं, सबके लिए ये वीडियो है। क्योंकि इसमें आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जॉब के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों को फॉलो करना है, किसको इग्नोर करना है, तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये बिहार पुलिस एकेडमी है, मैं बता रहा हूँ यहाँ फिर से आप लोगों को कि ये आप लोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहीं आपका ट्रेनिंग होगा। ये बहुत ही, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ले जा रहा हूँ जॉब प्रोफाइल। दोस्तों, मैं जहाँ तक बताता हूँ आपको कि जो दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, ये सबसे निचली कड़ी और सबसे अच्छा कड़ी है जो सोसाइटी में डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करने का एक माध्यम है। तो आप इस जॉब के माध्यम से आप अगर कोई सर्विस देना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और अगर आप एसआई के रैंक पे ज्वाइन करते हैं, आपके कंधे पे 2 सितारे लगते हैं, तो एसआई का नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो डीवाईएसपी है। तो आप 100% लास्ट कुछ सेशन, कुछ अगर आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा रहा और कुछ दिनों के जॉब पीरियड के बाद आप निश्चित रूप से डीएसपी बनेंगे और बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल रहा और आप अर्ली एज में ज्वाइन किए हैं, तो आप के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप होपफुली प्रमोट टू एसपी, आप आईपीएस भी बन सकते हैं। तो ये इस जॉब के कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर जो भी बेनिफिट है मैं आपको बता दूं। ये ब्लैक कॉलर जॉब में आता है और जिसको भी वर्दी का जुनून है, अपने कंधे पे सितारों को देखना चाहता है, समाज का कोई भी बच्चा हो या फिर आज एडटेक के वर्ल्ड में, चाहे वो किसी अच्छे शहर में हो या गांव के किसी सुदूर इलाके में, सबको बराबर मौका मिलेगा। प्रेप शास्त्र कोचिंग के माध्यम से आप इसको फॉलो करें और 1 बाय 1 करके जो भी चीज़ें बताई जा रही है, सारा टीम इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप सिलेबस को समझें, प्रिपरेशन जारी रखें और दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके कंधे पे 2 सितारा लगेगा। और जो भी था, आज मैं आपको जॉब प्रोफाइल बता दिया, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रमोशंस हैं और जॉब में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी देखिए, पहला है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फॉर्म। फॉर्म आने की जो तिथि है वो नियर अबाउट 10 डेज में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत शानदार वैकेंसी आने जा रही है दोस्तों। जहां तक मैं बता दूं, मुझे पता चला है अभी ये वैकेंसी 2050 प्लस होगी और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत डिसेंट वैकेंसी है और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए दरोगा ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, कमर बांध लीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो फिर ये हो गया एक्सपेक्टेड डेट फॉर्म का। 10 to 15 डेज में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सीट जो है 2000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन ईयर है दोस्तों, ये आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से तैयारी करें, पैटर्न को समझें, प्रेप शास्त्र से जुड़ें और जो भी टीम मेहनत कर रही है इस चीज़ को आप फॉलो करें। 1 बाय 1 करके आप सिलेबस को पढ़ें, अपने फिजिकल का प्रैक्टिस करें
और जो भी न्यू एस्पेरेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, आज जो भी जॉब का फॉर्मेट है या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं सब कुछ बताऊंगा। पुराने लोग, जो लोग मेंस में रह गए हों या फिर मेरिट आउट हो गए हों, वो इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस की ऐसी चीज़ें हैं जो एनालिसिस के बाद आज मैं आपको कंफर्म करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी डिस्कशंस हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में सबसे पहला जो क्राइटेरिया है प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस और फिजिकल। तो जो प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स टोटल 200 मार्क्स 200 मार्क्स के होते हैं और मेंस एग्जाम भी 200 मार्क्स का है। और आगे आपको फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया जाएगा। मैं आपको डिटेल से जो भी फिजिकल की एलिजिबिलिटी है मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। ओके, और फिर नेक्स्ट जो है मेंस में भी सेम 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें मेंस में एडिशनल क्या है, एक पेपर जो है, जो प्री है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस है ये स्कोरिंग पेपर है। और मेंस के साथ एक और पेपर होता है हिंदी का, जो पहला पेपर हिंदी का होगा, उसके बाद सेकंड पेपर जीएस का होगा। जो हिंदी का पेपर होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, 200 मार्क्स का ये है, इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, और बाकी जो भी फिजिकल की क्राइटेरिया है आगे उससे मैं आपको बता दूंगा कि फिजिकल का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। तो किसी भी एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आप उस एग्जाम के बारे में जानें, उसके जो भी कंसिक्वेंसेज है या एग्जाम का जो भी क्राइटेरिया है इसको जानने और समझने की कोशिश करें, उसके सिलेबस को समझें और उसी के पैटर्न पे आप तैयारी शुरू करें। तो बेहतर ये है कि हमारी टीम जो है आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कराएगी। बहुत अच्छा रिसर्च किए हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं और बहुत इजी मीडियम में जो एडटेक का रिवोल्यूशन आया हुआ है, इसमें कोशिश किया जाएगा कि कम समय में डिजिटल मॉड्यूल के थ्रू आपको अच्छा से अच्छा सिलेबस, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बैंक, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए। तो आप इससे जुड़े रहें, ये बहुत अच्छा मीडियम है प्रेपशास्त्र। और देखिए डेफिनेटली मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या जो भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बताया जा रहा है, तो आप सिलेक्शन लेंगे, आपके कंधे पे सितारे सजेंगे। और आगे मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी बहुत नेसेसरी चीज़ है फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो जो अनरिजर्व मेल हैं सबके लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, जो मस्ट बैकवर्ड हैं उनके लिए 160, ओके, फीमेल के लिए 155 और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट अगर है आपका, ये मेजरमेंट अगर आप फॉलो करते हैं उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि ये फिजिकल जॉब है, तो इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जो भी ये बॉडी का मेजरमेंट है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो फिर इसमें देखिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है, तो चेस्ट के लिए यहाँ देखिए ये हाइट है, ओके, और ये चेस्ट के लिए मेजरमेंट है 86, 81 जो है नॉर्मल होना चाहिए, 81 जो है नॉर्मल होना चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंडेड आपको 86 यानी 5 सेंटीमीटर का जनरली एक्सपेंशन जो है, फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए इसमें। तो ये हो गया क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व मेल, बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ओके, बीसी, ईबीसी और अनरिजर्व मेल के लिए ये क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए एज यूजुअल यहाँ आपको मेंशन किया गया है शेड्यूल कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 79 और एक्सपेंशन के बाद 84, ओके।
ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शनरी सेक्शन है, इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। तो क्लास आज मैं आपको बता दूं कि ये भी जो है फिजिकल क्राइटेरिया है, ये अगर फिजिकल मेजरमेंट आप फॉलो करते हैं तभी आप ये एग्जामिनेशन का फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि तभी एक आप सुटेबल कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे। तो ये मेजरमेंट आप चेक करा लीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं आपको। तो फिर ये देखिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसमें एक प्रोसेस है टेस्ट में रनिंग, सेकेंड वन हाई जंपिंग, एंड थर्ड वन लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। ठीक है, तो रनिंग का क्राइटेरिया जो है मेल्स के लिए दोस्तों 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना है। टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट 30 सेकंड का है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं रनिंग और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे ही आपका प्री कंप्लीट हो आप मेंस में तैयारी में लगें और थोड़ा सा अपना रनिंग और बढ़ा दीजिए, और मेंस के बाद आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आप बीएमआई फिट रहे, कि जितना कम समय में आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाइए, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल में छट जाते हैं। तो ये मतलब बहुत दुखद है। तो हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो करेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, इस सबको साथ में लेके चलेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर, किसको कितना टाइम देना है, क्या चीज़ नेसेसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आप थोड़ा रनिंग भी बनाते रहिएगा, और ख़ास करके मैं लड़की लोगों को भी बोलूँगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगी। आप लोग को 6 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है। तो थोड़ा बहुत आप रनिंग करिए, बहुत ज़्यादा समय देने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है उस पर। और जस्ट रनिंग के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है हाई जंप का, ये 4 फीट मेल्स कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट। तो दोस्तों हाई जंप आप, मुझे लगता है कि प्री के बाद आपके पास समय मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट आप थोड़ा रनिंग अपना बनाए रखें, जिससे आपका बीएमआई फिट रहेगा और आप इजीली कम समय में जो भी क्राइटेरिया है उसको मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 12 फीट लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 9 फीट। ओके। शॉर्ट पुट जो गोला फेंक है 16 पाउंड का 60 फीट तक फेंकना है फॉर मेल कैंडिडेट्स, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है। तो ये जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसका लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है पढ़ाई के साथ, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे आपका ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए, और बाकी स्लाइड्स में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो भी है आप इसको समझें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना एक अलग बात है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके क्राइटेरिया के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आजकल मिसिंग हैं, कि लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपको मोटिवेट करती है कि कितने कम समय में आप अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, सिलेबस और जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है उसको मीट करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए प्रीलिम्स जो है स्कोरिंग नहीं है, लेकिन जो पहली सीढ़ी है सिलेक्शन के लिए ये प्रीलिम्स ही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस एग्ज़ाम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर है कुछ, तो वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। तो प्रीलिम्स में मैं आपको जो भी है सिलेबस वो मैं आपको आज डिस्कस कर दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। आगे तो आपको जो भी है सब कुछ बताया जाएगा, और प्रॉपर एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो अभी प्रीलिम्स में जहाँ तक टीम का एनालिसिस है, जो प्रेप शास्त्र की जो भी टीम है उन लोगों ने एनालिसिस किया है, तो सबसे पहला फैक्टर है प्रीलिम्स में वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो लोग पढ़े होते हैं और करंट अफेयर्स हमेशा चेंज होते रहता है, टाइम पे वैरी करते रहता है। तो आप एक प्रॉपर कोई भी मैगजीन को फॉलो करें, अपना जो भी है आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करंट को कवर करते चलें एग्जाम के एस्पेक्ट से। तो करंट में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है इसमें मोस्टली अगर आप प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं अच्छे से, एग्जाम के पहले 6 मंथ के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, तो आप होपफुली आप 70% सिलेबस को टारगेट कर लिए, और बाकी और 6 मंथ का कर लेंगे तो आप पूरा 1 ईयर का सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से जो ये 6 मंथ 70% आप कवर कर लेंगे, और ओवरऑल अगर 1 साल का आप कर लेते हैं तो बाकी 30% भी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो जो ये है करंट है, ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, और सेकंड में आ गया आपका, देखिए करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई सेक्शन है स्कोरिंग, तो वो है साइंस का सेक्शन। साइंस, तो दोस्तों साइंस के सेक्शन में बेसिकली आप थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट होता है, मोस्टली फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये पोर्शन होते हैं। तो आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत स्टैटिक होता है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन होता है, बहुत स्कोरिंग है, लिमिटेड सिलेबस है। तो अगर हम साइंस सेक्शन को कवर कर लेते हैं तो इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके और एक अपना अच्छा जगह बना सकते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए। तो साइंस सेक्शन पे मान के चलिए कि आप साइंस सेक्शन जो है उसमें आप मोस्टली आप फोकस कर सकते हैं, फर्स्ट में आप रख सकते हैं फिजिक्स, सेकंड में बायोलॉजी, थर्ड वन में आप रख सकते हैं केमिस्ट्री, ओके, अब फोर्थ में XYZ आप इन्वायरमेंट भी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका साइंस का सेक्शन हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है वो होता है हिस्ट्री से। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया हुआ है टीम का, अभी एग्जैक्ट डेटा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ बता पाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस किससे पूछे गए हैं, और मोस्टली जिससे फोकस एरिया है मैं आपको बहुत कम समय में ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस सेक्शन पे आपको मोस्टली फोकस करना है। तो इसमें हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे, और हिस्ट्री में जो भी है हम जो फोकस एरिया है मॉडर्न पे पहला रखेंगे, मॉडर्न, सेकंड पे हम रखेंगे एनिशिएंट, ओके, और थर्ड पे मेडिवल। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम का पैटर्न है। फोर्थ पे आप करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। फोर्थ वन पे आप ये रख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ओके। अब आपका जो सेक्शन हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो पॉलिटिकल साइंस में आप बेसिकली मैक्सिमम सेक्शन आप लोग का पढ़ा हुआ होगा। आप लक्ष्मीकांत बुक तो बहुत वास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि आपको जो भी है स्टडी मटेरियल उसका जो क्रक्स है या क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये जो है सीरीज है कि कौन सा सेक्शन प्रायोरिटाइज किया जाए प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये सारे सेक्शन मैं जो भी मेंशन कर रहा हूँ ये पूरे टीम के द्वारा रिसर्च किया गया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ जो भी सेक्शन है। और पोल साइंस के बाद आता है जियोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे हो गए कि पोल साइंस के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी में भी बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसमें, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मेंस में पूछ देता है कभी कभी।
तो देखिए ये जो है बेसिक पैटर्न है एग्जामिनेशन का। इसमें जो 5 क्वेश्चंस रीजनिंग मैथ के कभी पूछ दिए जाते हैं प्री में, पिछली बार कुछ सोशियोलॉजी का 5 क्वेश्चन डाल लिया गया था, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये मतलब सरप्राइजिंग है 2-4-5 क्वेश्चन, ये अपने आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से या फिर डेली न्यूज़पेपर से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, आपको इस पैटर्न को फॉलो करिएगा तो 100% आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। आप करंट अफेयर सेक्शन को और साइंस को इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इस पैटर्न में आप करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक ट्राई करिए, पहले थ्रोली पूरा सिलेबस को समझिए। लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब के माध्यम से, यहाँ आपको प्रेप शास्त्र के माध्यम से मिलेगा लेक्चर। तो ये जो बेसिक है ये तो आपको बता दिया गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अब आइए आपको मैं मेंस के लिए बता दूं। तो जैसा मैंने बताया था कि मेंस के लिए भी टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन सबसे पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो ये देखिए ये जो क्राइटेरिया है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है। तो सिंपली इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब आप मेंस देने जाएंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा वो हिंदी का होगा, उसके बाद आपको गैप दिया जाता है समथिंग 2 और 3 आवर्स का, उसके बाद आपका सेकंड पेपर जो होगा जीएस का पेपर होगा। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, बट जिन लोगों की भी हिंदी वीक होगी, मुझे तो बहुत कम उम्मीद है कि किसी का हिंदी वीक होगा, तो इस पर आपको यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी बेसिक हिंदी के लिए रिक्वायर्ड होगा पास करने के लिए, वो सारा लेक्चर आपको यूट्यूब में प्रेप शास्त्र के माध्यम से मिल जाएगा। हमारी टीम के रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे। तो ये हो गया हिंदी, और सेकंड हो गया जनरल साइंस, जनरल स्टडीज कर सकते हैं इसको आपको। तो जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, पहले ही बताया जा चुका है आपको, वो 200 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं क्लास कमेंट के माध्यम से, या फिर आप जुड़ सकते हैं प्रेप शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है उसमें आप अपना क्वेरी कर दीजिएगा, जो भी टीम है उसको रिजर्व कर देगी आपकी क्वेरी को। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट जो है आपको मैं बता दूं, ये मेंस का क्राइटेरिया है। तो मेंस में बेसिकली आपको जो फोकस करना है, मेंस जो है, मेंस में सेम पैटर्न आप फोकस करेंगे, लेकिन मेंस में जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है बहुत कम है। प्रीवियस ईयर से मुझे लगता है कि कुछ इंट्रोड्यूस किया है करंट अफेयर्स, बेसिकली 5-7 क्वेश्चन, वो सरप्राइज करता रहता है बीपीएसएससी अपने इस माध्यम को, अपने इस माध्यम से कुछ कुछ क्वेश्चंस को, बट उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वो सबके लिए होगा। तो थ्रू आउट अगर देखें तो इसमें सबसे इसेंशियल जो है, सबसे फर्स्ट पे अगर हम देखें तो इसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप सबसे पहला सेक्शन जो है साइंस, साइंस को कवर करेंगे। साइंस जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, आप प्रीलिम्स में अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन वैरी करता है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंस के एस्पेक्ट से हो जाता है, बट साइंस जो है स्कोरिंग में आप 1 नंबर से रख सकते हैं जीएस में, जनरल स्टडीज में। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है आपको मैं बता दूं, तो जो सेक्शन है वो है मैथ एंड रीजनिंग। ये मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि ये 100% स्कोरिंग वाला सेक्शन है, जिसमें एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाए अगर टफ भी हो तो जो ये मैथ एंड रीजनिंग जो है ये 20 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के, तो 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत स्कोरिंग है। तो इसके लिए भी टीम है, सौरभ सर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं मैथ और रीजनिंग के, तो वो अपना क्लास लेके आएंगे, और होपफुली आप अगर एक बार उनका लेक्चर सुनते हैं तो आप दावे के साथ
क्योंकि जो भी टीम है वो पूरे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रीवियस जो भी सिलेबस है सबको रिव्यू करके आई है टीम। और मेरा ये कोशिश है कि आप मैक्स से मैक्स क्वेश्चन सही करें एग्जामिनेशन में। तो वो अपना लेक्चर लेके आएंगे, अगर उनके लेक्चर को आप अच्छे से ढंग से कर लेते हैं तो बहुत मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि आप 100%, एक आध क्वेश्चन हटा दीजिए तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ एंड रीडिंग जो बहुत स्कोरिंग है। साइंस हो गया, साइंस के बाद सेकंड जो था आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था, सेकंड सेक्शन जो है हिस्ट्री एज यूजुअल। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे इसमें कुछ एंशिएंट का पोर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हम लोग को सबसे पहले मॉडर्न पे फोकस करना है, फिर एंशिएंट पे, फिर मिडिवल पे। तो वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप करिए। सेकंड हिस्ट्री हो गया, थर्ड में आप पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए, पॉल साइंस, ओके। और फोर्थ में जियोग्राफी, फिफ्थ में आप करंट अफेयर्स रख सकते हैं। करंट अफेयर का सेक्शन फिफ्थ में रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जा रहे हैं और उसमें जो है करंट अफेयर्स के साथ कुछ इन्वायरमेंट का भी सेक्शन आप कवर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है रहेगा आप लोग के लिए। जो भी ये मेंस का सिलेबस आप लोग को बताया गया है इसको आप पैटर्न को फॉलो करिए, और इसके साथ अगर आप इसको पैटर्न को, इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप होपफुली आप प्री मेंस क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होइएगा, और फिजिकल भी आपका क्वालिफाई करने के बाद आपके कंधे पे सितारे लगेंगे। तो ये जो है, जो भी था मेंस का आपको मैंने बता दिया है। ये जो भी मैं बताया हूँ आपको, अभी समय कम है जो भी है लेक्चर में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ब्रीफ में चीज़ों को बताया हूँ। आगे एनालिसिस में सारे वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये जो भी एनालिसिस है ये सारा टीम बैठ के दोस्तों काफ़ी मेहनत की है और एनालिसिस की है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। अगर आप अपने कंधे पे सितारा चाहते हैं, अगर आप वर्दी के जुनून में हैं, आप वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पूरे सिलेबस को अच्छे से समझिए, जो भी लेक्चर बताया जा रहा है, और उसको प्रॉपरली फॉलो कर कीजिए। आप 100% आपका सिलेक्शन एसआई में होगा। तो ये चीज़ें हैं, जो भी है एग्जामिनेशन क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया हूँ, और आगे स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों। देखिए अब आगे जो स्लाइड है ये मिसलेनियस ले लीजिए। तो मिसलेनियस सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बता चुका हूं कि जॉब के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्राइटेरिया है। और इसमें मिसलेनियस में जो भी जैसे पेपर है प्री मेंस, तो देखिए कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कभी कुछ सोशियोलॉजी का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कभी मैथ का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएगा। हम लोग का जो पहला काम है वो प्रॉपरली एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करना है, एग्ज़ाम के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो करना है, और उसी पैटर्न से तैयारी करके और हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करेंगे। और दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करते हैं, फिजिकल क्राइटेरिया को मेट करते हैं, तो आप 100% आपके कंधों पे सितारा लगेगा। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि इलेक्शन ईयर है और प्रीवियस 2-3 वैकेंसीज जो आई हुई हैं दरोगा की, आप देख लीजिए कितने कम समय में ज्वाइनिंग हो गया सबका। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पेपर है, जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जीएस का पेपर है। तो जो भी एस्पेरेंट हैं, सीएस एस्पेरेंट हैं, न्यू कॉमर्स हैं, सभी लोग आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और प्रेप शास्त्र के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी फर्दर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आपके लिए हमेशा ये टीम अवेलेबल है। आप मैसेज कीजिए, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। और इस अच्छा कंटेंट जो भी टीम बना रही है, मैं तो आपसे यही कहूँगा उसको रिगरसली आप फॉलो करिए। सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे। आप उस लेक्चर को करिए, क्वेश्चन बैंक को करिए, और आप एनालिसिस करिए। मार्केट में जो भी मटेरियल्स हैं उससे एनालिसिस भी कीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
तो मुझे ये लगता है कि जो ये मीडियम है, जो एडटेक का रिवोल्यूशन है, इसको 100% आप फॉलो करिए। और आप आज का जो ये सेशन है यहीं मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।